अभी हमारी जो टीम है वो कोयलीबेड़ा ब्लॉक के अति संवेदनशील ग्राम महला में आया हुआ है। महला बेहद अति संवेदनशील गांव है और आज इस गांव में आने का मकसद हमारा यही है कि आज मैं आपको एक शिक्षक से मिलाना चाहूँगा और इस शिक्षक को अगर हम खुशियों वाला शिक्षक कहे तो वो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ अपने लिए यहाँ से कुछ सामान ले रहा है। आप देख सकते हैं, कोई चप्पल ले रहा है तो कोई कपड़ा ले रहा है, कोई टी शर्ट ले रहा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ सब उपस्थित है। अब ये कोई सेल नहीं लगा है और ना ही सरकार की कोई योजना है। दरअसल पखानजूर नगर पंचायत में रहने वाले शिक्षक अजीत ठाकुर और उनके दोस्तों की एक बहुत बड़ी दरियादिली है और कहे तो बहुत नेक सोच है। उन्होंने एक नेक सोच के साथ यहाँ एक अभियान शुरू किया और इस अभियान के तहत वो ज़रूरत के सामानों को लेकर अपने गाड़ियों में डालकर अपने टीम के साथ विभिन्न अंदरूनी इलाकों में पहुँचते हैं। वहाँ ज़रूरतमंद ग्रामीणों को जो भी सामग्रियाँ चाहिए होती है वो ऐसे ही उठा लेते हैं और इस अभियान में उनका साथ कई लोग भी देते हैं। दरअसल लोग जो अपने पुराने कपड़े होते हैं, पुरानी चप्पलें होती है, पुरानी किताबें होती है, पुराने बैग होते हैं, जो भी उनके पास पुराने चीज़ें होती है, उनको आकर अजीत ठाकुर जी के जो शिक्षक अजीत ठाकुर जी है उनके घर में वो जमा करते हैं और शिक्षक अजीत ठाकुर जी फिर उन सामानों को लेकर अपने टीम के साथ ऐसे ही किसी दूर दराज के गांव में जहां पर लोगों को वाकई चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके पास पहुंचते हैं और उनको ऐसे ज़रूरत के सामाने बांटते हैं। आप देख सकते हैं कि ये उनकी गाड़ी है और उनकी गाड़ियों को खुशियों वाली गाड़ी भी कह सकते हैं कि जब भी आती है किसी गांव में तो लोगों के लिए खुशियां लेकर आती है, सौगातें लेकर आती है। भले चीज़ें पुरानी हो लेकिन किसी ज़रूरतमंद के लिए ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है और बहुत बड़ी सौगात है। एक गाड़ी है उनका और इसी गाड़ी में आप देख सकते हैं बहुत सारे सामान भरे हुए हैं। कपड़े हैं, इसमें जूते हैं, कंबल है, इसमें विभिन्न प्रकार की जो है वो आपको चीज़ें, धोती है, गमछा है, आपको हर तरह की चीज़ यहाँ पर दिखेंगी और हर उम्र के लोगों के लिए यहाँ पर दिखेंगी। और ऐसे ही बच्चे ऐसे आते हैं, खुशियों से इन चीज़ों को लेते हैं और इनको पहनते हैं। ये एक बहुत अच्छी सोच है एक शिक्षक की और जब कोई शिक्षक समाज में रहकर इस प्रकार के नेक कार्यों को आगे लाता है, इस प्रकार के नेक सोच को आगे बढ़ाता है तो वाकई समाज जो है वो बदलने लगता है। हमारे साथ जो शिक्षक है अजीत ठाकुर जी, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर उनके मन में ये विचार कब आया, कैसे आया। आप देखिए यहाँ पर पर्स भी मिल रहे हैं ना, आप देख सकते हैं जो पुराने पर्स है वो किसी ने डोनेट किया होगा और वो इन महिलाओं को, गांव की महिलाओं को यहाँ पर जो है वो पर्स दे रहे हैं, शर्ट दे रहे हैं और सारी जो चीज़ें हैं, जरूरत के सामान है, देखिए सब अपने हिसाब से जो भी जिनको जरूरत थी। दादा ने भी एक सामान ले लिया। कैसा लगा दादा आपको ऐसा एक शिक्षक द्वारा ऐसा किया जा रहा है, आपको कैसा लगता है बताओ? कैसा लगा आपको, कैसा लगा? चली। अच्छा, आपको हिंदी नहीं आता? इनको हिंदी नहीं आता तो हम इन भाई से पूछते कैसा लगा भाई आपको? जी सर, बढ़िया, अच्छा लगा सर हमको। ऐसा होना चाहिए जी, ऐसा होना चाहिए। देखिए जब समाज में हम रहते हैं और कई लोग भी रहते हैं, अमीर लोग भी रहते हैं, लेकिन ऐसी दरियादिली किसी में हम नहीं देखते। नहीं सर, ना सरकार की योजना है ना कुछ है, लेकिन अपने मन से ही लोगों के लिए नहीं, आप बढ़िया हो सर। हमारे लोगों के लिए आप काफी अच्छा सुविधा कराए, चप्पल, कपड़े और बहुत सारी सुविधा है, बहुत सारी सुविधा है। आप मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जरूरत के हिसाब से आप हमको हर चीज आप दे रहे हैं, आप हमारे लिए भगवान हो। देखिए ये शिक्षक जो है वो इनके लिए एक भगवान है और वाकई ऐसे सोच वाले शिक्षकों को हमारा सलाम भी है और हम इनकी काम की जो है वो सराहना भी करते हैं। हमारे साथ यहाँ एक और शिक्षक है गणेश दास जी। गणेश जी, आपको ये कब ऐसा करने का जो है मन में आया? आपको कब लगा कि ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, समाज के लिए ऐसा कुछ काम करना चाहिए? और आप स्वयं एक शिक्षक हैं और किस तरीके से आप समाज को ये संदेश देना चाहेंगे? देखिए हमारे जो ग्रुप का जो संस्थापक है, हमारे नेक काम कला हमारे अजीत भाई है। इन्होंने कई शिक्षकों को प्रेरित किया है कि भाई इस प्रकार कार्य करने से क्या है, समाज में थोड़ा सा कुछ लोगों को, जरूरतमंदों को कपड़े मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने एक 4-5 लोगों की टीम बनाई है, जिससे कि गरीब लोग जिनको कपड़े नहीं है, पहनने के लिए जूते नहीं है, तो उनको हम ये चीज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। तो हमारी मुहिम करीब 1.5 साल से कंटिन्यू चल रहा है। हम लोग कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ जाके हम लोग कपड़े वगैरह बांटते हैं, जिसमें हमारे अजीत भाई का बहुत बड़ा योगदान है।
और उनके मैं बोलना चाहूँगा कि हमारा जो जो ये संस्था है और धीरे धीरे बड़ा हो और हम अधिक से अधिक गाँव में पहुँचा सकें इसको। जब हम शिक्षक अजीत ठाकुर से इस बारे में बात किए थे और बोले थे कि आपके इस काम का हम कवर करना चाहते हैं, पर उन्होंने एक बात कह दिया था कि मैं इस बात का मैं प्रचार प्रसार नहीं चाहता, मैं चाहता तो बस लोगों के तक उनकी जो है वो सहायता पहुंचे, लोगों तक उनकी ज़रूरत के सामान पहुंचे। पर फिर मैंने जब उनसे कहा कि इस नेक काम में जब लोग जानेंगे इस नेक काम को और लोगों के हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी ये बात और लोग जानेंगे कि ऐसा एक अभियान चलता है हमारे क्षेत्र में, तो लोग और जुड़ेंगे, तो इससे और भी लोगों को मदद मिलेगी। उनकी जो कल्पना है और उनका जो सोच है वो और साकार रूप लेगा और इसी पर वो राजी हुए और आज हमारे बीच है अजीत ठाकुर जी। अजीत ठाकुर जी, आपको कैसा लगता है जब आप ऐसे गांव में पहुंचते हैं, ऐसे लोगों की मदद करते हैं और लोग ऐसे जरूरत के सामान आपसे लेते हैं, तो आपको कैसा लगता है? भैया इस चीज को नहीं मिला अभी तक। हाँ, लेकर आ जाऊंगा। देखिए, ये बच्चों की जो चेहरे की हंसी है और ये जो आम जन जो होते हैं, जो इस प्रकार के क्षेत्रों में रहते हैं, ये और कहीं ना कहीं उन ऐसी वस्तुएं जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं और उपयोग करने के बाद हम उसको कहीं ना कहीं पर उसको क्या है घर के अलमीरा में या कोने में कहीं पर हम डाल देते हैं। देखिए, मैं बता दूं, इस पहल की शुरुआत से हमारे साथ दुकानदार नए जूते दान कर रहे हैं, कुछ कपड़े दान कर रहे हैं और यहाँ तक कि जो अपने बच्चों के जन्मदिन हो या किसी भी प्रकार का जो सेलिब्रेशन है ना, वो हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं। तो ये चीजें हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है और लोगों को दान करने की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और सबसे अच्छी बात यह कहूंगा कि जो लोग ये इन चीजों में, हम तो एक माध्यम है, लेकिन मैं सलामी या सलूट उन लोगों को करूंगा जो इन सामानों को हमारे माध्यम से आम जनों तक पहुंचा रहे हैं। जी जी ठाकुर जी, बिल्कुल बहुत अच्छा मुहिम है और हम चाहते हैं कि मुहिम आगे बढ़े आपका। अगर कोई डोनेट करना चाहे, कहीं बाहर से हो, तो वो आप तक कैसे पहुंचे? देखिए, ये मुहिम को हम एक बड़ा रूप देना चाह रहे हैं जिसमें आप लोगों के माध्यम से और सभी जितने लोग हमको सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उनके माध्यम से इस मुहिम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और ये सिर्फ ये कपड़े और क्या कुछ आवश्यक वस्तुओं में ही सीमित ना रह जाए, बल्कि ऐसे लोगों के लिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे आज स्कूलों में जाते हैं, उनके माँ बाप के पास इतने संसाधन नहीं है कि उनको अच्छी तरीके से शिक्षा दें। उनके लिए पढ़ाई योग्य जितने भी जैसे मान के चलिए उनके लिए कॉपी की व्यवस्था हो। मैं तो कहता हूँ ये खाली पेन भी आप हमको दीजिए, इस खाली पेन में हम रिफिल डाल के उन बच्चों तक पहुँचाएंगे जिनको क्या एक पेन एक पेंसिल तक नसीब नहीं होता है। और ये इस मुहिम को हम बहुत आगे तक आप लोग के सहयोग से हम इसको पहुंचाना चाहेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल एक बहुत बड़ी सोच है और जो क्षेत्र है, अंदरूनी क्षेत्र है, इसमें लोग बड़े जद्दोजहद के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। बच्चे जो है वो उचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, कई संसाधनों की कमी है। सरकार हालांकि मदद पहुंचाती है पर वो मदद शायद काफ़ी नहीं होती और जो छोटी छोटी ज़रूरत की सामानें होती है वो यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ऐसे में जब एक शिक्षक इस प्रकार से सोच रखता है और समाज के आगे आके समाज के लोगों को साथ में लेके इस प्रकार से एक नेक कार्य को अंजाम देता, तो वाकई वो दिल को बेहद सुकून देने वाला होता है। और अजीत ठाकुर जी, अगर आप डोनेशन करना चाहे अजीत ठाकुर जी को, तो आप पखानजूर के नगर पंचायत में आइए और वहाँ सद्भावना भवन है, सद्भावना भवन के सामने ही इनका शासकीय आवास है। वहाँ पर आकर आप इनको अपने जो पुराने कपड़े हैं या फिर पुराने चप्पल जो आपके घर में व्यर्थ पड़े हुए हैं, अलमारी में पड़े हुए हैं, उनको बाहर निकाल कर ऐसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाए ताकि इनके जीवन में खुशी आए, इनकी ज़रूरतें पूरी हो और इनके एक अच्छा जो पहनने का कपड़ा मिले। और साथ ही ऐसे कार्यों से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और वाकई अपने दान करने की प्रवृत्ति को आगे लानी चाहिए और समाज में एक बेहतर जो है वो उदाहरण पेश करना चाहिए। अजीत ठाकुर जी, मैं चाहूँगा कि आप अपना फ़ोन नंबर भी दें ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर आपसे संपर्क कर सके। चलिए, मैं ये बताना चाहूँगा, हमारा एक छात्र जो इस मुहिम को जब हमने शुरू किया, ये छात्र जो है हमारा धन सिंह यादव पखानजूर महिला पारा का निवासी है और ये मेरा छात्र है। इस तरीके से हमारे भूतपूर्व बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो हमारा ये सहयोग करते हैं। इस तरीके से हम जो भी अपना कर्तव्य निभाने के बाद, चूंकि हम शिक्षक हैं और कर्तव्यों का निर्वहन करने के बाद इन छात्रों से हम
क्या संपर्क करते हैं, और ये जब खाली रहते हैं और जिनको भी हमको दान करना रहता है वो हमारे फोन के माध्यम से, फोन मोबाइल में 7067685400 और हमारे और भी साथी दास सर, गणेश दास सर जी हैं, तो हमको फोन करके कभी भी आप बेझिझक किसी भी समय हमको फोन करके इन वस्तुओं के दान हेतु हमको संपर्क कर सकते हैं और हमारी टीम जाएगी और वहां आपके घरों से लेकर आएंगे। देखिए, बहुत लोगों के दिमाग में ये बात होगी कि हम ये जाकर लाते क्यों हैं और इन चीजों को हम क्या है गांव में क्यों छोड़ते हैं। इस पर हमने विचार भी किया। हमारा भी सोच है कि पखांजूर में एक ऐसा जगह हो जहां पर क्या इन वस्तुओं को नेकी की दीवार टाइप का, ये हमारे जहन में है और हम आगामी सोच में है ये हमारा कि इस तरीके से रहेगा। लेकिन हमने देखा, बहुत जगह देखा हमने कि नेकी की दीवार बनी रहती है, लोग कपड़े वहां पर क्या है दान करके जाते हैं, रख देते हैं, लेकिन क्या हो जाता है वो क्षेत्र विशेष कुछ लोगों में ही वो सिमट के रह जाता है। तो हम ये हमारी सोच है, ये जो हमारा क्षेत्र है सुदूर अंचल होने के कारण और ये क्या है एक पहुंच विहीन आम मतलब सुविधाओं से पहुंच विहीन क्षेत्र होने के कारण हमको उनके घर घर तक ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके जिनको ये वस्तुओं की आवश्यकता है उन लोगों को हम क्या करते हैं सामान जाकर देते हैं। और ये सिर्फ पुराने कपड़े ही नहीं बल्कि नए कपड़े, कंबल और चादर और इस तरीके के नए जूते चप्पल ये सब भी लोग आकर हमको देकर जा रहे हैं और हमारे उनकी खुशी में वो अपनी खुशी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, यहाँ पर उनके जैसे उन्होंने कहा कि अगर शिक्षक अच्छा हो, वाकई समाज में अगर शिक्षक अच्छा हो तो छात्र भी अच्छे बनते हैं और इस उनके पूरे इस काम में उनके छात्र भी जो है वो आगे आकर मदद करते हैं। आइए उनके छात्र से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धन सिंह यादव है। धन सिंह यादव है। तो धन सिंह, ये बताओगे भाई कि आपके सर रहे जी ठाकुर सर, जी सर, आपको पढ़ाए जी पढ़ा और आज आप उनके काम में सहयोग कर रहे हो, उसने जी, काम में, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता तो बहुत अच्छा है सर, क्योंकि हम उन लोगों तक सामान पहुंचाते हैं जिनको इन चीज़ों की आवश्यकता होती है और ऐसे इससे आपको खुशी मिलती है? खुशी मिलती है सर। तो बिल्कुल, दूसरों को खुशी में अपनी खुशी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी। और ऐसे लोग जो है वो वाकई आज के ज़माने में, जब ज़माना दौड़ भाग के युग से गुजर रहा हो, जब डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, पर उस डिजिटल इंडिया में आज भी ऐसे कई ज़रूरतमंद है जिनकी ज़रूरतें जो है वो पूरी नहीं होती, उनके दैनिक जीवन उपयोगी जो सामान है वो पूरी नहीं होती। ऐसे में एक शिक्षक जो है वो इनके लिए खुशियाँ लेकर पहुंचता है और खुशियों के साथ साथ इनके लिए एक उम्मीद लेकर पहुंचता है। और मैं तमाम ऐसे लोगों को जो इनके नेक कार्य में सहयोग करते हैं, जो इस नेक कार्य में आगे आकर दान करते हैं, ऐसे व्यापारियों भाइयों को, ऐसे सहयोगी को, ऐसे दानदाताओं को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि उनके इस प्रकार के जो नेक कार्य है वो ऐसे जगहों पर पहुंचते हैं, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि शहर में जो है वो नेकी का दीवार होता है, पर उस नेकी के दीवार से किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को ही फायदा मिलता है। पर जो परलकोट क्षेत्र है उसकी बात करें तो बहुत बेहद अंदरूनी इलाके हैं यहाँ पर, और यहाँ के लोग जो है वो शहर तक नहीं पहुँच पाते कभी कभी। तो ऐसे में इनका उद्देश्य है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक जो जरूरतमंद है वहाँ तक इनका जो है वो सहयोग पहुँचे और इनका जो कार्य जो इन्होंने जिस नेक दिली से शुरू किया था, जिस नेक सोच के साथ शुरू किया था, वो जरूरतमंद तक ही पहुँचे और उससे लोगों को जो है वो लाभ पहुँचे। वाकई अजीत ठाकुर जी के इस कार्य की सराहना बेशक होनी चाहिए और ऐसे ही शिक्षक से समाज को भी सीख लेनी चाहिए कि एक बेहतर समाज जो है वो एक बेहतर शिक्षक दे सकता है और इनके इस नेक कार्य में लोगों को आगे आकर सहयोग भी करना चाहिए।